नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से हमारी नई वीडियो में। दोस्तों, यदि आप भी भगवान गणेश के संकष्टी चतुर्थी का व्रत मई माह में रखने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आपको हम सरल और संक्षिप्त पूजा विधि बताने वाले हैं। दोस्तों, आप सबको बता दूं कि भगवान गणेश के संकष्टी चतुर्थी का व्रत बहुत ही महत्वपूर्ण व्रतों में से एक माना जाता है। जो भी भक्त इस व्रत को श्रद्धापूर्वक किया करते हैं, भगवान गणेश की कृपा उनको प्राप्त होती है। साथ ही व्रत करने वाले के जीवन में सुख समृद्धि आती है, साथ ही संसार सुख की भी प्राप्ति होती है। साथ ही साथ जीवन में आने वाली कई तरह के जो संकट हैं, बाधाएं हैं, वो भी दूर होती हैं। तो जो भी भक्त भगवान गणेश के इस व्रत को करने वाले हैं तो श्रद्धापूर्वक, श्रद्धा भाव के साथ अपनी कामनाओं को लेकर के अपने व्रत को इस सरल और संक्षिप्त पूजा विधि के माध्यम से पूर्ण करें, क्योंकि मैं आपको वीडियो के माध्यम से बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजा विधि के माध्यम से आपको मैं व्रत करने की विधि आपको बताने वाला हूं, ताकि इस सरल विधि के माध्यम से आप श्रद्धा भाव के साथ अपने व्रत को पूर्ण कर पाएँ। क्योंकि बहुत से भक्त संकष्टी चतुर्थी का व्रत रखा करते हैं, जो सभी व्रतों में से एक माना जाता है, और इस व्रत को श्रद्धा भाव के साथ करने से भगवान गणेश की कृपा सदैव भक्तों पे बनी रहती है। दोस्तों, आप सभी को बता दूं कि भगवान गणेश की संकष्टी चतुर्थी का व्रत भगवान गणेश को समर्पित, साथ ही साथ ये सभी व्रतों में से एक महत्वपूर्ण व्रत माना जाता है। साथ ही जो भी भक्त भगवान गणेश की इस व्रत को श्रद्धा भाव के साथ किया कर, उनके ऊपर भगवान गणेश की कृपा सदैव बनी रहती है, साथ ही मनवांछित फल की भी प्राप्ति होती है। तो जो भी भक्त इस व्रत को करने वाले हैं तो उनको इस बातों का जरूर से ध्यान देनी चाहिए। तो जिस दिन आप व्रत रखेंगे उस दिन आप सूर्योदय से पहले ही उठ करके स्नान कर ले। स्नान करने के बाद साफ कपड़े धारण करें, साथ ही भगवान गणेश के सम्मुख बैठ करके आप व्रत का संकल्प लेंगे। साथ ही साथ आप ध्यान रखेंगे कि जिस स्थान पे भगवान गणेश की आप पूजन करेंगे वहाँ पास आसन बना करके आप भगवान की प्रतिमा स्थापित करके वहाँ पास बैठ करके आप धूप दीप जला करके आप व्रत का संकल्प लेंगे। साथ ही भगवान गणेश की आप श्रद्धापूर्वक पूजन करेंगे, जिसमें आप धूप दीप नैवेद्य भगवान गणेश को श्रद्धा भाव के साथ ओम गण गणपति नमः मंत्र बोलते हुए आप भगवान गणेश को प्रत्येक सामग्रियाँ आप समर्पित करेंगे। साथ ही साथ पूजन के साथ दुर्वा, फूल, दुबी, अक्षत और मोदक आप जरूर से श्रद्धा भाव के साथ अर्पित करेंगे। साथ ही साथ पूजन समाप्त होने के बाद शाम के समय भगवान चंद्रमा को अर्घ्य दे करके अपने व्रत का आप पालन करेंगे। साथ ही जब आप भगवान चंद्रमा को अर्घ्य देंगे तो इस बात का आप जरूर से ध्यान रखेंगे कि जो अर्घ्य देने वाली जो जल है वो आपके पैर पर न पड़े, साथ ही वो किसी के भी पैर पर न पड़े। इस बात का आप जरूर से ध्यान रखते हुए भगवान चंद्रमा को अर्घ्य दे करके आप अपने व्रत का पालन इस तरह से आप कर पाएंगे। साथ ही साथ जिस दिन आप व्रत करेंगे उस दिन आप भगवान गणेश के मंत्र ओम गण गणपति नमः मंत्र का कम से कम पूजा स्थान पर बैठ करके आसन लगा करके कम से कम 108 बार मंत्र का जप करें तो ज़्यादा अच्छा है। साथ ही साथ जप करने के साथ साथ मन में भाव रखें कि भगवान गणेश आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करने वाली हैं। साथ ही साथ आपके जीवन में आने वाली सभी संकट, दुख, दर्द दूर होने वाली हैं। साथ ही साथ भगवान गणेश को मोतीचूर के लड्डू का भोग जरूर से लगाएं। साथ ही भगवान गणेश को दक्षिणा के रूप में अपने द्वारा कमाए हुए कुछ अंश जरूर से अर्पित करें। साथ ही भगवान गणेश की श्रद्धापूर्वक आरती उतारें। आरती उतारने के बाद भगवान गणेश को आप भोग लगा करके भगवान गणेश से आप हाथ में अक्षत पुष्प ले करके आप क्षमा याचना जरूर से करें। तो इस भाव के साथ बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजा विधि के माध्यम से आप भगवान गणेश के संकष्टी चतुर्थी का व्रत आप बहुत ही सरल और संक्षिप्त पूजा विधि के माध्यम से आप कर पाएंगे। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि भगवान केवल भावना के भूखे होते हैं, तो भगवान को जिस भी सामग्री आप अर्पित करेंगे श्रद्धा भाव के साथ, तेरा तुझको अर्पण के भाव के साथ भगवान गणेश को अर्पित करते हुए अपने जो संकष्टी चतुर्थी का व्रत उनको अपनी कामनाओं को लेकर के आप भगवान गणेश से प्रार्थना करते हुए आप पूर्ण कर पाएंगे। तो दोस्तों, हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, और आगे भी इसी तरह की नई नई वीडियो और नई नई अपडेट पाने के लिए निरंतर हमारे चैनल पर बने रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में कोई नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए ओम श्री गणेशाय नमः।